रियाजी का हमारा सबक चल रहा है दायरा यानी सर्कल, जिसमें आज हम निस्फ कुत्र और कुत्र में ताल्लुक सीखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ये हमें आज सीखना है। किसी भी दायरे का निस्फ कुत्र क्या होता है और कुत्र क्या होता है ये तो हम जानते हैं। अब दोनों के दरमियान हमें ताल्लुक सीखना है। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर एक दायरा बनाया है प्रकार की मदद से, जिसका मरकज O है। अब यहाँ पर हम देखिए हम एक कुत्र खींचते हैं। क्या खींचते हैं? कुत्र, यानी ऐसा वृत्त खींचते हैं जो कि मरकज से गुजर रहा हो। ये ऐसा हमने कता खींचा जो मरकज से गुजर रहा है। एक ऐसा वृत्त है ये जो मरकज से गुजर रहा है। यहाँ पर हमने इस नुक्ते का नाम A दिया है और इस नुक्ते का नाम B। तो यहाँ पे यहाँ पर AB जो है कुत्र है, कुत्र AB है। और जब AB कुत्र है तो OB ये निस्फ कुत्र है, OA ये भी निस्फ कुत्र है। हम जानते हैं कि दायरे के मरकज से दायरे तक का जो फासला होता है वो निस्फ कुत्र कहलाता है। OB ये निस्फ कुत्र है, OA ये निस्फ कुत्र है और AB ये कुत्र है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस दायरे के कुत्र की लंबाई कितनी है और निस्फ कुत्र की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर हम पहले निस्फ कुत्र की लंबाई देखते हैं। इसके लिए स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए A से लेकर O तक का फासला 14 सेंटीमीटर है और ये निस्फ कुत्र है। OA ये निस्फ कुत्र है, लिहाजा इस दायरे का निस्फ कुत्र है 14 सेंटीमीटर। अब हम इस दायरे के कुत्र की लंबाई नापते हैं। कुत्र यानी A से B तक का फासला पूरा, और ये है, देखिए ये है 28 सेंटीमीटर। अब इस दायरे के निस्फ कुत्र और कुत्र में क्या ताल्लुक है? देखिए निस्फ कुत्र 14 सेंटीमीटर आया है और कुत्र 28 सेंटीमीटर आया है। जाहिर है किसी भी दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र का दुगना होता है। अगर निस्फ कुत्र की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो कुत्र की लंबाई उसके दुगना होगी, डबल। 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो दायरा कोई भी हो उसका कुत्र निस्फ कुत्र का डबल होता है और निस्फ कुत्र कुत्र का आधा होता है। ये तो बड़ी आसान बात है। तो आज हमने यहाँ पर जो दायरा बनाकर उसका कुत्र और निस्फ कुत्र की लंबाई यहाँ पर देखी है, उसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि दायरे के कुत्र की लंबाई निस्फ कुत्र की लंबाई का दुगना होती है। और दूसरी बात ये भी है कि एक दायरे के तमाम कुत्र मसावी लंबाई के होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कुत्र हमने खींचा है AB, इसकी लंबाई कितनी आई है? 28 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा कुत्र खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरा कुत्र खींच रहा हूं मैं। ये इसका नाम दिया हूं मैंने CD। अब देखते हैं CD की लंबाई कितनी आती है। देखिए C पर सिफर रखने के बाद D पर देखिए 28, यानी CD की लंबाई भी 28 सेंटीमीटर है। इस दायरे के बेशुमार कुत्र खींच सकते हैं हम, लेकिन हर कुत्र इस दायरे के जितने भी कुत्र खींचेंगे सबकी लंबाई 28 सेंटीमीटर ही आएगी। तो इससे यह नतीजा निकलता है कि एक दायरे के तमाम कुत्र मसावी लंबाई के होते हैं। जिस तरह से एक ही दायरे के तमाम निस्फ कुत्र मसावी लंबाई के होते हैं, उसी तरह से एक ही दायरे के तमाम कुत्र भी मसावी लंबाई के होते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे। हमें जांच ये करना है कि क्या दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र की लंबाई का दुगना होता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने 1, 2, 3 दायरे बनाए हैं। हर दायरे के निस्फ कुत्र की लंबाई हम यहाँ लिखेंगे और कुत्र की लंबाई यहाँ लिखेंगे, और ये जांच करेंगे कि क्या किसी भी दायरे के कुत्र की लंबाई निस्फ कुत्र का दुगना होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए
हम सबसे पहले तो हर दायरे का निस्फ कुत्र भी खींचेंगे और कुत्र भी खींचेंगे। हम एक काम करेंगे, निस्फ कुत्र अलग खींचेंगे और कुत्र अलग खींचेंगे। ठीक है, इस दायरे का भी हम ये कुत्र खींच लिया हमने और निस्फ कुत्र, ये निस्फ कुत्र खींचेंगे। उसी तरह इस दायरे का भी हम कुत्र खींचेंगे। कुत्र यानी जो मरकज से गुजर रहा है ऐसा वृत्त, और इसका निस्फ कुत्र अलग से खींचेंगे। अब हम हर दायरे में कुत्र की लंबाई और निस्फ कुत्र की लंबाई नापेंगे। देखिए ये पहला दायरा, इसमें निस्फ कुत्र की लंबाई कितनी आती है? देखिए 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इस दायरे की निस्फ कुत्र की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब कुत्र की लंबाई देखते हैं कितनी आती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आई है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी आती है देखना है। देखिए कितनी आती है, ये 20 सेंटीमीटर। कुत्र की लंबाई कितनी आई है? 20 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पर इस दायरे के निस्फ कुत्र की लंबाई ये आई है 14 सेंटीमीटर। अब इसके कुत्र की लंबाई कितनी आती है देखते हैं। चलो देखिए 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। उसी तरह इस दायरे के पहले निस्फ कुत्र की लंबाई नापेंगे, कितनी आती है देखिए 16 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे कि कुत्र की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ से ये यहाँ तक 30 आया है, हाँ, और उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने 3 अलग अलग दायरे बनाए हैं। हर जगह हमने निस्फ कुत्र की लंबाई भी लिखी है और कुत्र की लंबाई लिखी है। निस्फ कुत्र अगर 10 सेंटीमीटर हो तो कुत्र उसका दुगना 10 दूनी 20 सेंटीमीटर आया है। निस्फ कुत्र जब 14 सेंटीमीटर था तो कुत्र उसका 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आया है। निस्फ कुत्र अगर 16 सेंटीमीटर हो तो उसका कुत्र 16 दूनी 32 सेंटीमीटर आया है। यानी किसी भी दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र का दुगना आता है, दुगना ही होता है। दूसरी जांच हम करेंगे। देखिए दूसरी जांच करने के लिए ये यहाँ पर एक दायरा हमने बनाया है। ये एक ऐसा दायरा है जिसका मरकज P है। ये इस दायरे का मरकज P है और PA और PB। PA ये एक निस्फ कुत्र है, PB ये एक निस्फ कुत्र है और AB ये पूरा इस दायरे का कुत्र है। अब हमें ये जांच करना है किसी भी दायरे का कुत्र उसके निस्फ कुत्र का दुगना आता है या नहीं आता है। तो हम अगर नुक्ता P पर इस दायरे को मोड़ लें तो क्या होगा। हम यहाँ पर इस दायरे को मोड़ते हैं इस तरह से। बिल्कुल बीचों बीच से हमने इस दायरे को मोड़ दिया है। ठीक है, अब ये नुक्ता P यहाँ पर है, नुक्ता A यहाँ पर है और नुक्ता B यहाँ पर है। अब उसके बाद हम नुक्ता P पर इसे फिर से मोड़ते हैं। बिल्कुल बीच नुक्ता P पर हम इसे मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। देखिए नुक्ता P पर मोड़ने के बाद ये जो नुक्ता A है बराबर नुक्ता B पर आ रहा है। ये नुक्ता A, ये नुक्ता B और नुक्ता A बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये निस्फ कुत्र हुआ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये निस्फ कुत्र है और यहाँ से यहाँ तक ये भी निस्फ कुत्र है और दोनों को मिलाकर ये कुत्र है और यहाँ से यहाँ तक निस्फ कुत्र है। तो निस्फ कुत्र दो निस्फ कुत्र जब यानी दो निस्फ कुत्र जब एक दूसरे पर आ गए
तो एक कुत्र के बराबर लंबाई होगी। मतलब अगर निस्फ कुत्र 10 सेंटीमीटर है तो कुत्र 20 सेंटीमीटर होगा। किसी भी दायरे का कुत्र उसके निस्फ कुत्र का दुगना होता है। तो इस तरह से दो तरह से हमने जांच की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया का कोई भी दायरा हो उसका कुत्र उसके निस्फ कुत्र का दुगना होता है। तो सब मिलकर पढ़िए, दायरे के कुत्र की लंबाई निस्फ कुत्र की लंबाई का दुगना होती है। एक दायरे के तमाम कुत्र मसावी लंबाई के होते हैं। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है दायरा यानी सर्कल, जिसमें आज हम मश्क नंबर 29 के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, दायरे का निस्फ कुत्र 5 सेंटीमीटर हो तो कुत्र कितना होगा। कल हमने पढ़ा है दायरे का कुत्र हमेशा निस्फ कुत्र के दुगना होता है। तो यहाँ पर एक दायरा है, अगर दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है तो कुत्र कितना होगा, उसके दुगना होगा। अगर दायरे का निस्फ कुत्र 5 सेंटीमीटर है तो उसका कुत्र इसके दुगना होगा यानी 10 सेंटीमीटर होगा। तो जवाब में हम लिखेंगे दायरे का कुत्र ये बराबर होगा निस्फ कुत्र का दुगना, यानी निस्फ कुत्र ज़रब 2 निस्फ कुत्र का दुगना। अब निस्फ कुत्र यहाँ पर है 5 सम, तो ज़रब 2, 5 दूनी 10 सम। हम जुबानी भी जवाब दे सकते हैं, 5 सम का दुगना 10 सम। या हम इस तरह से निस्फ कुत्र ज़रब 2 लिखकर भी हम इस तरह से जवाब लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल भी है, वो आपको हल करना है। तीसरे सवाल में एक जदवल बनी हुई है, खाली जगहों को पूर्ण करके झैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर पहली कतार में निस्फ कुत्र है और दूसरी कतार में कुत्र है। यहाँ पर एक दायरा ऐसा है जिसका निस्फ कुत्र 4 सम है, तो उसका कुत्र कितना होगा, 4 का दुगना, वेरी गुड, 8 सम। अब उसके बाद ये एक दायरा है जिसका कुत्र 16 सम है, तो उसका निस्फ कुत्र कितना होगा, 16 का निस्फ 8 सम। अगर एक दायरा है जिसका निस्फ कुत्र 9 सम हो तो उसका कुत्र उसका दुगना, 9 दूनी 18 सम। अगर कुत्र 22 सम हो तो निस्फ कुत्र कितना होगा, 11 सम। अगर निस्फ कुत्र 13 मीटर हो, अब सेंटीमीटर के बजाय मैंने मीटर में लिखा हूं, बहुत बड़ा दायरा जिसका निस्फ कुत्र 13 मीटर हो तो कुत्र कितना होगा, उसका दुगना, 13 दूनी 26 मीटर। इस तरह से हमें मश्क के सवालात हल करना है।